वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बागे रुस्तम में। इस जगह की अपनी एक अलग कहानी है। जिस पार्क में आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये पार्क बेसिकली इस जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ कचरे का ढेर पड़ा हुआ करता था, मगर अब कम अज़ कम KMC जिस तरीके से मुतारिक हुई है, जिस तरीके से अच्छे अच्छे काम कर रही है, ऐसे ही इस पार्क की बहाली का जो काम था वो शुरू कर दिया गया और ये पार्क आज आवाम के लिए खोल दिया गया है। मतलब आप ये देखें, कराची शहर में जो कराची का जो मास्टर प्लान आपका था, उसमें हर ज़िले में, हर टाउन में आपको इस तरह के पार्क देखने को मिलते थे, मगर जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती चली गई, उन पार्क्स पर कब्ज़ा होता चला गया। अगर कब्ज़ा नहीं हुआ तो वो कचरे के ढेर में मुब्तला हो गया। मगर खुशकिस्मती से जो कि KMC का इदारा अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो ऐसे ही उन पार्क्स पर भी तवज्जो दी जा रही है जो कि कचरों से भरा हुआ करता था। इस वक्त मैं क्लिफ्टन के पास मौजूद हूँ। बागे इब्ने कासिम के बिल्कुल सामने एक पार्क हुआ करता था जो कचरे के ढेर में मुब्तला था, मगर KMC ने अच्छा काम करके इस पार्क को बहाल कर दिया है और ये पार्क बड़ा खूबसूरत बनाया है। ये पार्क कैसा है, आइए देखते हैं। जी, जैसे ही आप इस पार्क के अंदर आते हैं तो आपको एक खुशगवार माहौल देखने को मिलता है। जैसे कि मैं हरियाली की बात करता हूँ, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये कैमरामैन अगर आपको लेकर चलें, ये देखें, दरवाजे के अंदर जाना तो एक छोड़ दें, दरवाजे के बाहर की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके सामने देखें जी, कितने ज़बरदस्त कैक्टस के जो है ये पौधे लगाए गए हैं। ये सामने कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत ये पौधा लग रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर फूलदार पौधे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस पार्क की रौनकों में जो है वो बड़ा इजाफा कर रहे हैं। बागे रुस्तम पार्क, माजी में इसका हाल था कचरे का ढेर पार्क, लेकिन अब खूबसूरत तरीन पार्कों में जो है इसको अब शुमार किया जा रहा है, क्योंकि असल खूबसूरती तब होती है जब प्लांटेशन की जाए। और ये प्लांटेशन जो है वो बाहर की तरफ की गई है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है, जो कि पार्क की खूबसूरती हमेशा हरियाली से ही होती है, और अगर हरियाली ना हो तो उसको पार्क कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। तो इधर मैंने सोचा पहले आप जब अंदर जाएंगे तो अंदर के नज़ारे देखेंगे, लेकिन अंदर नज़ारे करने से पहले मैं आपको थोड़ा बाहर की तरफ लेके इसलिए आया हूँ ताकि जैसे ही आप इस जगह से गुजरते हैं, राहगीरों या फिर ट्रैफिक जो रवानी चल रही होती है, वो इस जगह को देखती है कि ज़बरदस्त यानी कि ये काम हो गया है कि पौधे लग गए हैं, पार्क आवाम के लिए खोल दिया। और ये पार्क सिर्फ़ और सिर्फ अमीरों के लिए नहीं खोला, ये सब के लिए खोला गया है, और इसकी हिफाजत करना भी जो है वो हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए मज़ीद अंदर चलते हैं। चले जी, अब हम इस बिल्कुल पार्क के मेन गेट से जैसे ही हमने अंदर कदम रखा है और ये हमारे सामने कुछ देखने को मिला है। मतलब कितने ज़बरदस्त फूलदार जो है वो पौधे बिल्कुल लाइन से लगाए गए हैं। जैसे ही मैं एंटर हुआ, वैसे तो मैं जब सोच के आया था, मैंने कहा जी पार्क बनाया है, अच्छी बात है, कचरा साफ़ करके उसको पार्क की शक्ल दे दी, अच्छी बात है। मगर इस बार मुझे थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि KMC का जो महकमा है बागबान है और जो डिपार्टमेंट है इनका, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लोग इनके पास बड़े अच्छे हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि वाकई इनके पास भी लोग बड़े अच्छे अच्छे हैं, वरना तो ज़्यादातर हमें DHA में या CBC की जो हदूद है उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो हरियाली देखने को मिलती थी, और वहीं पर ही जो है वो जो उनका जो डिपार्टमेंट है हरियाली का, वो बड़ा जो है अच्छा लगता था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लाया इसलिए हूँ कि आपको उनकी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ कि KMC में ऐसे लोग भी हैं जो कि खूबसूरती में, यानी कि खूबसूरती को बनाने में जो है वो अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए मज़ीद आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये आपके सामने जैसे ही आप दरवाजे के अंदर इन होते हैं और आपको ये सारी खूबसूरती देखने को मिलती है। अभी भी ये पार्क जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी भी इसके ऊपर काम चल रहा है, इफ्तिताह कर दिया है। फिर लोगों का आने का जो है वो यानी कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा वो लोग यहाँ पर आते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही मैं अंदर इन हुआ हूँ, मुझे परिंदे देखने को मिले जो कि हरियाली के ऊपर बैठे हुए हैं और ये परिंदे उड़ रहे हैं। क्या खुशगवार यहाँ का माहौल है। तो आइए मज़ीद अंदर चलते हैं।
पार्क के अंदर आते ही आपको थोड़ा सा डिफरेंट माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तो ये कि इस पार्क में आने के बाद आपको ग्रास देखने को मिलता है, हरियाली देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो दरख्तों पे आप देख रहे हैं, ये छतरियाँ लगाई हुई हैं। ये इसलिए नहीं लगाई कि आपको पानी से रोकने के लिए, जब बरसात हो और जब पानी आए तो आपको रोकने के लिए, बल्कि जब भी इस तरह के जब पार्क बनाए जाते हैं, जो खासकर आप बैरून मुमालिक में आप देखते हैं, तो खूबसूरती के लिए जो है वो छतरियाँ लगाई जाती हैं इन दरख्तों पे, ताकि उस पार्क की खूबसूरती जो है वो दोबाला हो जाए, अच्छा लगे। तो कम से कम ये इतना बड़ा स्पेस आपका मौजूद था, और अनकरीब मुस्तकबिल में अगर ये पार्क ना बनाया जाता तो किसी ना किसी की जो है यहाँ पर कोई अपार्टमेंट आपको देखने को मिलता, बड़े बड़े शानदार सुहाने ख्वाब आपको दिखाते, मार्केटिंग होती। आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, और इसमें जो है वो बुकिंग फलां इतने इतने कीमत से, और कुल रकम जो है वो इतनी इतनी कीमत से। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद जिस तरीके से चाइना कटिंग को रोका गया, पार्क की बहाली की जा रही है, आपके ग्राउंड को महफूज बनाया जा रहा है, आपके उन पार्क्स पर तवज्जो दी जा रही है जिन पर कचरों के ढेर हुआ करते थे। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों के बैठने के लिए एक पुरसुकून पुरफिजा माहौल उनको मैसर आ सका है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखें, पाकिस्तान जिस तरीके से आपका अमन का गहवारा बनता चला जा रहा है, और बिलखुसूस कराची, पहले लोग कराची से आने से बड़ा डरते थे, और आज कराची आने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि आपका अमन व अमान तो यहाँ पर बरकरार हो चुका है। लेकिन अब यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा रहा है, उन इलाकों के बारे में सोचा जा रहा है जिन इलाकों में बैठने के लिए जगह नहीं थी। अब कम से कम ये जो पार्क आपको देखने को मिला है, क्लिफ्टन के पास जो ये पार्क बनाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो दरख्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये दरख्त जो है वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मतलब परिंदों की चहचहाहट जो है वो इतनी ज़बरदस्त और इतना पुरसुकून माहौल यहाँ पर फराम कर रही है, जिसका मैं आपको कैमरे में नहीं बता सकता। बल्कि आप अगर ख़ुद चल कर आएँगे तो आप शाम के औकात में देखेंगे बड़ा पुरसुकून माहौल है, पुरफ़िज़ा यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त हवाएँ चल रही हैं। लेकिन मैं एक बात फिर कहूँगा, बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है, मगर इस खूबसूरती को बरकरार रखने में आपने अपना अहम किरदार अदा करना है। अगर आप इसी तरीके से आएंगे जैसे आप आते हैं, फिर वही पेम्पर, गुटके और पता नहीं क्या क्या फेंक के चले जाते, और यहाँ तक कि ये जो इतने ज़बरदस्त खूबसूरत पौधे लगाए गए हैं, ये भी नहीं छोड़ते, इसको भी उखाड़ के लेके चले जाते हैं। फिर इसमें इंतज़ामिया का क्या कसूर है? फिर गालियाँ देते हैं जी इंतज़ामिया ने कुछ नहीं किया। मैं ये कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ, ये माहौल अगर आप चाहते हैं तो आपके अपने हाथ में है, इंतज़ामिया के हाथ में नहीं है। इस जगह पर आप ज़रूर आएँ। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जगह है, पुरसुकून माहौल है। जिस तरीके से कराची में आपकी लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन से दूर करने के लिए उनको इस तरह के माहौल मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और इस तरह के पुरसुकून माहौल में बैठें और सुकून करें, और उसके बाद सुकून से चले जाएँ। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखें, इस पार्क के तकरीबन कोई 4 रास्ते हैं। एक आपको सामने मिलेगा, एक आपको इस तरफ मिलेगा, एक आपको सामने मिलेगा, एक आपको इस तरफ मिलेगा, और ये पूरा आप चलने का एक समझ लें कि एक ट्रैक टाइप का बनाया हुआ है। और जब आप यहाँ से चलते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। मेरे पीछे देखें, अगर कैमरामैन आपको ज़रा पीछे दिखाएं, कि ये देखें, वहाँ से स्लो स्लो चलते हुए आप आएँ और चलते हुए सीधा आगे निकल जाएँ। यहाँ पर जो है वो जो कि मरीना लाइट्स लगाई गई हैं, और जब रात में लाइटें जब जलती हैं तो उसका एक अलग ही माहौल होता है। और इसके अलावा मेरे पीछे जो आप दरख्त देख रहे हैं, फूलदार, ऐसे ही फूलदार दरख्त देखें, ये सामने आपको देखने को मिलेंगे। कितने ज़बरदस्त जो है वो दरख्त की इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है, कितना ज़बरदस्त इसको मेंटेन किया हुआ है दरख्तों को। ये न सिर्फ आपकी इंसानी सेहत के लिए अच्छा है, बल्कि देखने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब अगर कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये देखें सामने, एक तो इसकी डंडी देखें कितने ज़बरदस्त निकली हुई है, और इस तरीके से जो कि आपके जो इसके जो पत्ते हैं और इसके ऊपर जो फूल लगे हुए हैं, उसकी तो बात ही अलग है जी। बड़ा ज़बरदस्त, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जी कराची में घूम रहा हूँ और उस जगह पे घूम रहा हूँ, उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर माजी में कचरे का ढेर हुआ करता था। और अब इतना ज़बरदस्त, आप परिंदों की आवाज़ें देखें
कितनी ज़बरदस्त परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, क्या माहौल मिल रहा है जी, ज़बरदस्त माहौल है। ऐसा माहौल जो है वो मैं चाहता हूँ कि हर टाउन में, हालांकि जगह स्पेस मौजूद है लेकिन कचरों से भरा हुआ है वो पार्क। आपके जिस टाउन की आप बात कर लें, आप गार्डन पे चले जाएं, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलीर, कोरंगी, और उन इलाकों के बारे में भी कह रहा हूँ जो लोग कमेंट करते हैं जी हमारे मोहल्ले पे भी जो है वो पार्क है मगर उस पर कब्जे हो गए हैं, वहाँ पर कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। हम ये देख रहे हैं कि केएमसी का इदारा जो है वो अब मुतारिक हो चुका है और अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है। यकीनन हम भी उनको कहेंगे कि जी क्लिफ्टन के बजाय आपने क्लिफ्टन पे काम किया, बड़ा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। हर कोई अपनी अपनी जगह के बारे में बताता है और यकीनन कराची के मास्टर प्लान को अगर आप उठा कर देखें तो जो कराची का जो माजी का जो कराची था उसमें आपको मतलब मुख्तलिफ पार्क बने हुए थे। अगर यहाँ पर कोई रेजिडेंशियल एरिया है तो आपको एक पार्क देखने को मिलता था, चाहे वो आप छोटे एरिया में चले जाएं, चाहे आप बड़े एरिया में चले जाएं। कराची के मास्टर प्लान के तहत जो है आपको ग्राउंड, आपको पार्क, हर चीज़ आपको देखने को मिलती थी। मगर बदकिस्मती से हमारे इदारों पर वो सरबराहान आकर मुसल्लत हो गए जिन्होंने कराची के मास्टर प्लान को ही गायब कर दिया। बोले जी अगर मास्टर प्लान अगर पब्लिक को दिखा देंगे तो हमारा धंधा पानी कैसे चलेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे बिकेंगे, फ्लैट कैसे बिकेंगे। तो ये सारी कहानी मतलब माजी में थी। मगर मुबारक हो जी कि हमारे शहर में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने न सिर्फ कराची के मास्टर प्लान को अपने कमरे अदालत में मंगवाया और बल्कि लोगों को एक आगाही दी कि जी आपने कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें आप सरमाया लगाना चाहते हैं तो बड़े मोहतात होकर लगाएं, क्योंकि उन जगहों पर आप सरमाया लगा देते हैं जो कि ऑलरेडी सरकारी ज़मीनें होती हैं और यहाँ तक कि आपके जो डिपार्टमेंट के जो सरबराहान होते हैं वो खुद भी मुलविस होते हैं। MDA, SBCA, पता नहीं कौन कौन से इदारे मंजूरी दे देते हैं, बाद में पता चलता है जी फ़लाँ मुख्तियारगार था, फ़लाँ मुख्तियारगार था। फिर किसको आप ढूंढेंगे, पिस बेचारा गरीब जाता है। लेकिन अब जो आपकी जो तब्दीली जो हमें देखने को मिल रही है वो बड़ी खुशाइंद बात है और लोग भी बड़े मोहतात होते चले जा रहे हैं और दूसरा ये कि अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो जनाब ये पार्क में चलते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सामने मेरे गेट आ गया है और ये पार्क जो है अब ख़त्म हो गया है। नीम के दरख्त आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इतने ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत यहाँ पर जो है वो खूबसूरती है मैं आपको बता नहीं सकता। इतने ज़बरदस्त यहाँ के पे पौधे लगाए गए हैं, दरख्त आपके सामने हैं। और सबसे अच्छी बात ये भाई जो मौजूद है ये काम नहीं करते थे किसी दौर में, लेकिन अब देखें आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। माशाल्लाह से अब मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो KMC डिपार्टमेंट में देखने को मिली है। अच्छे अच्छे लोग KMC में आ रहे हैं तो अब ये लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और चीज़ों को खूबसूरत बना रहे हैं। हमारी अक्सर KMC के मुलाजमीन से जो है वो बात रहती है, वो यही कहते हैं कि जी हमारी सैलरी जो है वो बड़ा जो है वो देर से मिलती है हमें। तो मैं ये कहता हूँ जी जितने भी KMC, ख़ासकर अब तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आ गए तो उनको भी चाहिए कि जी KMC के मुलाजमीन की सैलरी को जो है वो मतलब उनकी ज़रूर क्लियर करें, क्योंकि अब पहले तो वो काम नहीं करते थे, अब वो कम अज़ कम काम करते हैं। आपकी यानी कि कारकर्दगी को सराहने के लिए, उसको बताने के लिए इन मुलाजमीन का सबसे अहम किरदार होता है और ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनकी सैलरी भी जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और फिर लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि ये हरियाली यहाँ पर हुई है। हरियाली पार्क, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि पार्क की जो खूबसूरती होती है वो दरख्तों से होती है और वो अगर दरख्त ना हो तो आपका वो पार्क ही नहीं होता। मगर यहाँ पर हमें बहुत सारे दरख्त देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पर ग्रास यानी कि बिछा दी गई है, परिंदे अब यहाँ पर आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ बड़ी खूबसूरत है। तो बेंचें यहाँ पर बैठने के लिए है, लोग अगर फैमिली आती है, बच्चे आते हैं तो उनके लिए बेंच लगाई गई है। सुकून से अपना माहौल यहाँ पर बैठ के जो है वो अपना वक्त गुजारें और यहाँ से चले जाएं। लेकिन एंड में मैं मैसेज ज़रूर दूंगा। अभी वो KMC के मुलाजिम ने मुझे बताया कि अभी कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है और तकरीबन कोई कितनी छतरी जो है वो गायब हुई है, 4। अब आप अंदाज़ा लगा लें कितनी, कोई 12-13 इन्होंने छतरियाँ लगाई थी वो दरख्तों के ऊपर, उसमें से 4 गायब हो चुकी हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि कैसे लोग हैं कि इन लोगों के लिए छतरियाँ रखी गई हैं, इन लोगों की आंखों को भाने के लिए जो है वो अच्छी सी जो है वो छतरियाँ लगाई है ताकि ये लोग जो है वो पुरसुकून माहौल में जो है वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माहौल देखें।
मगर अफसोस से कहना पड़ता है, मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ख्याल रखें, लेकिन कौम जो है वो ख्याल नहीं रखती। कौम हमारी बड़ी अच्छी है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग इस खूबसूरती को जानते ही नहीं और समझते ही नहीं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।